अगर हम भाषा नहीं लिखेंगे तो सवाल हमारा पूरा नहीं माना दृष्टि से लगाना है, तो हम यहाँ दूरी मानेंगे और इसको जो है परिवर्तित करके इतने में हम इसको हल कर। मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम सब रैखिक समीकरण में समय, दूरी और चाल पर आधारित वार्तिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हम फार्मूले का अध्ययन कर लेते हैं। पहला फार्मूला है चाल बराबर दूरी बटे में समय। अब दूसरा फार्मूला, अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर हमारा होता है चाल गुणे में समय। और अगर हमको समय निकालना है तो हमारा होता है दूरी बटे में चाल। इन्हीं तीन सूत्रों की सहायता से जो भी प्रश्न हमारा आएगा उसको हम हल करेंगे। और एक चीज हमको और समझनी है, अगर चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो हम मीटर प्रति सेकंड में जो चाल दी है उसको हम क्या कर देते हैं 18/5 से गुणा कर देते हैं। इस बात को हमको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। इस तरीके से हम आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम सब प्रश्नों को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं। माना चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई दी हुई है ये मीटर में दी हुई है और चाल हमारी सेकंड में दी हुई है। सबसे पहले हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे, इसके बाद में उसको किलोमीटर प्रति घंटा में हम कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां हम देखते हैं रेलगाड़ी
के द्वारा चली गई दूरी 270 मीटर। ऐसा हमने क्यों लिखा, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 270 मीटर है। यहां पर एक खंभा है, मान लो एक खंभा है, और एक रेलगाड़ी यहां पर जो 270 मीटर है, यहां से जब चलती है तो आगे जब ये बढ़ेगी तो ये बिंदु यहां तक आने में इस खंभे के अंतिम बिंदु तक 270 मीटर की दूरी को तय करेगी। यानी कोई रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है अगर वो किसी वस्तु को पार करती है तब। इसीलिए हमने यहां पर क्या लिखा, रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी कितना है, 270 मीटर। और खंभे को पार करने में लिया गया समय, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर 9 सेकेंड। अतः चाल बराबर, अभी हमने फार्मूला सीखा है, क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। दूरी कितना गई है, 270, और समय कितना लिया, 9। 9 से काट देंगे, 9 एकम 9 और 9 त्रिक 27, एक जीरो हमारा क्या हो गया, बच गया। ये कितना निकल आई चाल हमारी, 30 मीटर प्रति सेकेंड निकल आई। अब इस चाल को हमको क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो लिख देंगे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें दी हुई है चाल हमारी, मीटर पर सेकेंड में। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि अगर चाल हमारी मीटर पर सेकेंड में दी हुई है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में हमको बदलना है, तो इसको हम क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 30 और गुणे में 18/5, काट देते, 5 एकम 5, 5 छक 30। अब 18 का गुणा हमने 6 से कर दिया, 18 छक्का कितना होता है, 108, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर होगा। आइए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक स्कूटर यात्री यह 24 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर चलाता है तो नियत स्थान पर समय से 5 मिनट देर पहुंचता है, और यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो नियत स्थान पर समय से 4 मिनट पहले पहुंच जाता है, नियत स्थान की दूरी बताओ। आइए हल करते हैं। माना नियत स्थान की बराबर x किलोमीटर। अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, यहाँ चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है और जो हमारा समय है मिनट में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, मिनट को भी घंटा में परिवर्तित कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 5 मिनट को परिवर्तित करते हैं, 5 मिनट को घंटा में परिवर्तित करने पर
क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है, इसलिए 5 को हम क्या कर देंगे, 60 से भाग दे देंगे। और इसको हम काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 बराई हम हमारा कितना हो जाता है 60, तो 1/12 घंटा कर देंगे। इसी प्रकार हम 4 मिनट को भी घंटा में परिवर्तित कर लेंगे। 4 मिनट को घंटा में परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा हमारा, 4/60, 4 एकम 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20 बराबर का 1/15 घंटा। अब कह रहा है कि अगर वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर चलाता है तो नियत स्थान पर 5 मिनट देर पहुंचता है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समय निकालते हैं। लिखेंगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी, कौन सी दूरी, जो हमने यक्स मानी है, दूरी तय करने में लगा समय, समय बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे में चाल। दूरी हमारी कितनी है, यक्स हमने मानी है, और चाल हमारी कितनी है, 24 घंटा। क्या निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। जैसा हमने यहां पर लिखा है तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, घंटा लिख देंगे। अब अगर वो नियत चाल से चलता तो वो तय समय में पहुंच जाता, तो हम तय समय निकालेंगे प्रश्नानुसार। क्या, नियत चाल से चलने पर, नियत चाल से चलने पर नियत समय, नियत समय पर, नियत चाल से चलने पर नियत, नियत दूरी, सॉरी यहां हमको क्या लिखना होगा, नियत दूरी पर पहुंचने में लगा समय पर। कितना समय लगाया इसने, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, यक्स बटा में 24 लगाया, और फिर ये क्या हो जाता है, 5 मिनट देर से पहुंचता है। तो हम क्या करेंगे, यक्स बटा 24 से हम कितना घटा देंगे, 5 मिनट को हमने घंटा में परिवर्तित किया है, माइनस का 1/12 कर देंगे, यहां हम लिख देंगे घंटा। इसी प्रकार जब वो 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चलता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करने में लगा समय
बराबर क्या हो जाएगा, x बटे में 30 घंटा। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो क्या हो जाता है, 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो लिख देंगे यहां पर भी प्रश्नानुसार नियत चाल से चलने पर नियत दूरी पर पहुंचने में लगा समय 4 मिनट वो पहले पहुंच जाता है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस x बटे 30 में हम 4 मिनट को हमने घंटा में परिवर्तित किया है, कितना आया है, 1 बटे का 15 आया घंटा। दोनों स्थितियों की तुलना करने पर दोनों स्थितियों की अगर हम तुलना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x बटे में 24 और माइनस का 1 बटे का 12 बराबर में x बटे का 30 और प्लस में 1 बटे का 15। आइए हम सब क्या करते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं, मतलब जो हमारे चर पद है और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, x बटे का 24, इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, x बटे का 30 हो जाएगा और ये इधर 1 बटे में 15 है और ये इधर माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 1 बटे में 12। इनका लघुत्तम हम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा लघुत्तम हमारा, 120 हो जाएगा। 24 से 120 को भाग दिया, 5 आया और 5 का 1 से गुणा किया, क्या हो गया 5x। 30 से हमने 120 को भाग दिया, भागफल 4 आया और 4 का 1 से गुणा किया, 4x हो गया। यहां पर भी हम 15 और 12 का लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा और 15 से इसको भाग दिया, कितना आया 8 और 8 का 1 से गुणा किया, कितना हो गया 8 हो गया और 12 से 120 को भाग दिया, भागफल 10 आया और 10 का 1 से गुणा किया हमने, क्या हो गया 10 हो गया। 5x में से 4x निकल गए, कितना बचा, x बटे का 120 और ये हमारा कितना बचा 18 बचा और ये 120 हो गया। यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है, इसलिए हर को हम क्या करते हैं, काट देते हैं और x बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 18। इसको हमने क्या माना है, नियत दूरी। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, किलोमीटर लिखकर और इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे। इन प्रश्नों को हल करने में भाषा की बहुत जरूरत पड़ी है। अगर हम भाषा नहीं लिखेंगे तो सवाल हमारा पूरा नहीं माना जाएगा। अगर इसको हमको कंपटीशन की दृष्टि से लगाना है तो हम यहाँ दूरी मानेंगे और इसको जो है परिवर्तित करके इतने में हम इसको हल कर सकते हैं।